मुह्यन्ति यत सूरय कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। हमारे बड़े बड़े विद्वान संतों ने इस मंत्र के बहुत श्लोक के अर्थ किए, लेकिन कहते जन्माद्यस्य यतोन्वय, भगवान का जन्म हुआ मथुरा में जेल में, लेकिन जन्म जेल में होने के बाद भी 1 घंटे से ज्यादा जेल में रहे नहीं भगवान। रावण को दशरथ को इसको कंस मामा को पता नहीं चलने दिया कब वहां से गोकुल चले गए। ऐसे कहते जन्मादस्य सोनवया, जन्म लेते सीधे जा रहे गोकुल की ओर। और तेरे ब्रह्म हृदय कवि, जो ब्रह्मा जी को भी हृदय से वेद का ज्ञान दिया, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि, बड़े बड़े कवि आदि कवि जिनको जानने में मुह्यन्ति सूर्य है वो को प्राप्त हो जाता है। तेजो वाली मृदाम त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। वो सत्य का हम ध्यान करते हैं। आपने देखा है जब गाड़ी चलाने वाला चालक गाड़ी चलाता है उसका जगह ब्रेक पे भी नजर रहती है, आगे भी नजर रहती है, स्टीयरिंग पर भी रहती है, और कई क्लच वगैरह रहते हैं, सब पर नजर रहती है। उसका ध्यान केवल गाड़ी पर है। ऐसे ही उस परम भगवान सबसे परे, उसको हम ध्यान करें। उसका ध्यान करते समय हमारा ध्यान का अंत ना होना चाहिए। जैसे एक चालक का ध्यान पूरा गाड़ी पर है। तो यहां व्यास जी कहना चाह रहे हैं, सत्य को वंदन करके मैंने किसी देवता की वंदना करने में छोड़ी नहीं। वो बताना चाह रहे हैं सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही मां जगदम्बा है। इसलिए मैंने सत्य को ही वंदन किया है। सत्य में सब कुछ है। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण पठाना, आगम निगम पुराण पठाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण पठाना। इसलिए व्यास जी बताना चाह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसकी आगे पीछे पुराणों ने व्याख्या की। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं मैंने किसी देवता को वंदन किए बिना छोड़ा भी नहीं। सबसे बड़ा जो धर्म है वो केवल सत्य है। आज कलयुग में कहीं धर्म, यदि हमारा धर्म कहीं टिका है तो वो केवल सत्य पर टिका है। आज हमको कलावा बांधकर, मोली बांधकर और भगवान की कथा यह श्रवण कर रहे हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेना है। यदि हमने ये संकल्प ले लिया तो हमारी कथा श्रवण करना भी धन्य है, मंदिर जाना भी धन्य है। अगर हम सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे ना तो मंदिर पूजा धन्य हमारी कभी नहीं हो सकती। मंदिर तो हम इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। कथा इसलिए श्रवण करें कि कथा श्रवण करना हमारा धर्म है। बल्कि आज तो हम लोग मंदिर में जाते हैं ना
एक अगरबत्ती लगा करके 1 रुपए की अगरबत्ती लगाते तो 1 लाख का तो मांगते ही है कम से कम। ऐसी हम लोगों की प्रवृत्ति हो, मांगने वाली भक्ति। आइए दूसरा श्लोक बहुत ही सुंदर है जिसमें धर्म और परम धर्म की व्याख्या की है। धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? धर्म प्रोचित कैत्रोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्तवस्त्र शिवदम तापत्रो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्मा परणीश्वरः सद्यो हिरुद्वर्तते त्रिकृतभि शुश्रूषु वितक्षणात्। तो यहाँ परम धर्म की व्याख्या की है। तो धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तो हमारी भागवत में बता रहे हैं धर्म है कृष्ण और परम धर्म है कृष्ण की कथा। धर्म तो है साक्षात भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा। वैद्यम वास्तवमस्तवस्तु शिवदम तापत्रो उन्मूलनम। भगवान की कथा तीनों प्रकार के तापों का जड़ से उन्मूलन करता है। और कैसी है कथा? शिवम कल्याणम ददाति थी शिवद, जो कल्याण का। और कैसी कथा है? आप लोगों ने देखा है, हम लोग हनुमान चालीसा में कहते हैं भगवान हनुमान जी से कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। विनती कर रहे हैं, लेकिन हमारी भागवत क्या कह रही है? सद्यो हिरुद्ध वरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषु वितक्षणात्। आपने अपने घर में बैठे और 12 बजे अगर प्रवेश कह दिया कि कथा हो रही है, हमें कथा में जाना है, उसी समय तुम्हारे हृदय में भगवान प्रवेश कर। सद्यो हिरुद्ध अवरुद्ध थे, उसी समय भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कैसी भागवती कथा? ऐसी भागवती कथा। देश कहने लगे महाराज एक बात बताओ, ये कथा है तो ठीक है चलो, लेकिन हमें कैसे मिली? तो तीसरे मंत्र में बता रहे हैं निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का कल्प रूपी वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल ही भागवत है। गलितम माने पका। गलितम माने किसी ने कहा महाराज जी पका हुआ फल तो ऊपर से आया तो गिरा होगा तो फूट गया होगा। बोले नहीं जी, ये तो कल्प वृक्ष से आया है ना, तो बिल्कुल शाखा बाई शाखा आया है, डाली बाई डाली आया है, सिद्धि बाई सिद्धि आया है। नारायण की शाखा से ये फल गिरा, ब्रह्मा जी की शाखा पर रुक गया, और ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा पर आया, और नारद जी की शाखा से ये सुखदेव व्यास जी की शाखा पर आया, और व्यास जी की शाखा से सुखदेव भगवान की शाखा, और सुखदेव भगवान के माध्यम से, परीक्षित के माध्यम से फल हम सबको भी सुलभ हो गया। बोले साहब, सुखदेव भगवान के कृपा से ये फल हमको भी प्राप्त हो गया। पिबत भागवत रसमालयम। जो जी महाराज इसको पिबत क्यों कहा? भागवत कोई पी जाती है क्या? भागवत तो सुनी जाती है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए तो श्रवणत भागवतम। तो कहते हैं सुनने वाली चीज तो कभी कभी इधर से निकल भी जाती है इधर से, लेकिन पीने वाली चीज को तो हम अंदर ही पीते हैं। इसलिए ये पिबत भागवतम, इस रस को पियो। भागवत जी का जो रस है, इस रस को पियो। महाराज कितनी बार पिए? आजकल तो कथाएं होती रहती है और टीवी पर भी चल रही है। कितनी पिए? कि जब तक जन्म है जब तक पियो, और दूसरा जन्म मिल जाए तो फिर पियो, जब तक मुक्ति नहीं हो जाए तब तक पीते जाओ। लेकिन व्यास जी ने ये 2 लोगों को पुकारा है, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए मैंने इस
अमृत रस की प्याऊ लगा रखी है, इस प्याऊ से इस अमृत रस को पियो। संतों ने कहा महाराज एक बात बताओ, दो ही लोगों को व्यास जी ने क्यों पुकारा? लोग तो बहुत ही सुनने के लिए। तो हमारे संत कहते हैं जैसे हम जा रहे हैं, हमें बड़ी तेज धूप लग रही है, जंगल में होकर के जा रहे हैं, अब हमें बड़ी जोर की प्यास लगी। अब प्यास लगी तो हम कहेंगे भाई कहीं पानी मिल जाए, और जैसे हमको दिखा कि पानी भरे हुए और भरे हैं रखे हैं, कोई पानी पिला रहा है, हमने जाते उससे कहा भैया जी बड़ी जोर की प्यास लगी, पानी पिलाओ ना। उसने हमको पानी पिलाया, हमने कहा भैया बड़ा आनंद आ गया, पानी मिल गया। रसिक और भावुकों के लिए इसलिए पुकारा है कि वो प्यासी हैं, और एक व्यक्ति प्यासा नहीं और वो जा रहा है। आपने बड़े सुंदर घरों में जल भर रखा है, आपने कहा आइए महाराज मैंने बहुत ताजा पानी भर के रखा है, आइए पीजिए। लेकिन उसको प्यास नहीं है, वो कहेगा कैसा पानी है, कहां से लाया है, कुएं से लाया, नली से लाया है या बोरिंग से लाया है, क्योंकि प्यासा नहीं है। प्यासा होता तो वो ये शब्द नहीं कहता, वो तुरंत पानी पीता। इसलिए व्यास जी ने कहा है मना किसी को नहीं है पीने की इस रस को, लेकिन इस रस के तत्व को केवल रसिक और भावुक ही जानते हैं। इसलिए ये कथा हम लोगों को प्राप्त हुई, मुंह रहो रस का हुई भाव का। अरे रसको भावुको इस अमृत रस को आपको पियो। जब तक हमारा मुक्ति नहीं हो जाए हमारी, जब तक रस को आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहां नैमिषारण्य में 88,000 संतों के सम्मुख सूत जी व्यास मंच पर आसीन है। आप संत क्या कह रहे हैं? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि आयतः। आप तो महाराज बहुत पुराणों के बड़े जानकार हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आज हम आपसे एक प्रश्न नहीं करेंगे, आज हम आपसे दो भी नहीं करेंगे, आज हम आपसे 6 प्रश्न करेंगे। सूत जी कहने लगे करो। तो पहला प्रश्न है हमारा, अब देखो 88,000 संत हैं, उनमें से एक संत को बिठा दिया आगे प्रश्न करने के लिए, बाकी सब मौन होकर के सुन रहे हैं। और कथा श्रवण करने का नियम भी ये है, हम चाहे कहीं भी कथा श्रवण करने जाएं बिल्कुल अज्ञान बन जाए। अगर हम अज्ञान बन जाएंगे तो कथा श्रवण में आनंद आएगा और समझ में आएगी। यदि हम वहां जाकर के ज्ञानी बन जाएंगे ना, तो फिर तो हम ज्ञानी बन करके तो व्यास जी की कुछ महिमा उसकी था लेने का प्रयास करेंगे। इसमें कितनी था है? कथा तो केवल अज्ञान बन करके सुनी जाती है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना धर्म है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। तो सूत जी कह रहे हैं, सूत जी से सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, वो हमें बताओ। यह हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो पहले तो एक ही मंदिर होते थे, या तो बालाजी का या ऐसे। अब तो आप शहरों में जाकर के देखेंगे तो एक ही मंदिर में किसी ने शिव परिवार बिठा दिया, किसी में राम दरबार बिठा दिया, किसी में कृष्ण दरबार बिठा दिया। अगर हमारी शास्त्रों में पेट नहीं है तो हम सबको अलग अलग मानेंगे। वास्तव में तो राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, ना हनुमान जी में अंतर है, न मां दुर्गा में अंतर है। अगर शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो सब एक हैं, केवल मूर्ति अलग है। लेकिन हमारी शास्त्र में बैठनी है तो हम उनको अलग माने। तो अब सूत जी से सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि इनमें से हम किसको पूजे किसको छोड़े। आज हमको प्रमाणित करके बताइए श्रेष्ठ देवता कौन है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है।
और तीसरा प्रश्न है कि वेद में भगवान को अजन्मा कहते हैं। अजन्मा का मतलब जन्म नहीं। तो कभी देवकी का बेटा बन जाता है, कभी दशरथ का बेटा बन जाता है। इसलिए आप हमको बताइए कि भगवान। और चौथा प्रश्न है हमारा, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज हमको प्रमाणित रूप से बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न यह है कि महाराज आपने यदि व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया तो बैठे हुए श्रोता सो जाएंगे। इसलिए गागर में सागर घर भर के बताओ, छोटे रूप में। बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में बता दें, ये सबसे बड़ी। ये हमारा पांचवा प्रश्न है हमारा, छोटे रूप में बताओ। आप कहीं व्याख्या करने लग जाए। और छठवां प्रश्न केवल हमारा है। वो क्या कह रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण और ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम गतः। ये हमारा छठवां प्रश्न, ये हमारा है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणि। जब भगवान कृष्ण धरा पर आए, धर्म की स्थापना हो गई। स्वाम काष्ठा मधनोपेते धर्म कम शरणम करता। तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न। कहते हैं ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ये लोकहित के लिए किए, लेकिन मैं सुखदेव भगवान को वंदन करके, क्योंकि सुखदेव भगवान कोई साधारण सुख नहीं है। ये सुखदेव भगवान राधा रानी की गोद में खेलते थे गोलोक धाम में। एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा आप मृत्यु लोक पर जाओ और जाकर के भागवत जी का जन जन में प्रचार करें। सुखदेव बोले, कहने का मतलब, कहने लगे भैया मुझे नहीं, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? और मृत्यु लोक में तो मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विष्णु की माया ऐसी विचित्र है, वो पकड़ लेती है। राधा रानी कहने लगे, नहीं आप जाओ, आपको मेरा आशीर्वाद है, विष्णु की माया आपको छुएगी नहीं। वही सुखदेव भगवान जो किशोरी राधा की गोद में खेलते थे, एक सुख पक्षिणी के गर्भ से हिमालय पर्वत पर, जहां शंकर भगवान विराजमान रहते, वहां उन्होंने एक अंडे के रूप में प्रकट हुए। अब इनके पिता माता है ना, वो तो कहीं उड़ गई। अब बर्फीली हवा भी चल रही है, वो अंडा भी फूट गया। नारद जी ने सोचा, सुखदेव भगवान यदि न आए तो भागवत जी का जन जन में प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी कहने लगे, मुझे कुछ ऐसी लीला करनी है जिससे सुखदेव भगवान का प्राकट्य हो जाए। नारद जी के कुछ स्वभाव है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वही नारद। और नारम अज्ञानम दिति खंडति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और हमारे ब्रज में तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके वही नारद। नारद जी ने गले में कंठी बांध दी स्वर्ग जाने के लिए, तो कोई हिम्मत है किसी के रोक जाए? इसलिए उनके ये स्वभाव है। और एक और स्वभाव है, नारद जी के जिसने दर्शन कर लिया, चाहे वो कितना भी दुखी है, उसी दिन से उसके घर में आनंद होना प्रारंभ हो जाएगा। और नारद जी जिस घर में प्रवेश करके, जिसमें सर्वप्रथा पहले से आनंद है, वह समझो दुख आने की घड़ी आ गई। और शास्त्र में एक वर्णन और आता है, नारद जी का जिसने दर्शन किया
उसको भगवान का दर्शन जरूर हुआ है, इसलिए उनका नाम है नारदो देव दर्शन। नारद का जिसने दर्शन कर लिया उसको भगवान ने दर्शन दिया है, ये उनकी विशेषता। आज नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया, विष्णु लक्ष्मी में झगड़ा करा दिया, लेकिन माता पार्वती में और शंकर भगवान में कभी झगड़ा नहीं कराया। इसलिए आज सीधे चले गए शंकर भगवान के आश्रम में, हिमालय क्षेत्र में। लेकिन माता आश्रम में अकेली है, भगवान तो गुफा में भजन करती है। मैया ने कही आओ, आप तो बहुत दिन में आ गए, आजकल आते नहीं है। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया, मैया ने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी तो मैया को मानते हैं मां, और मैया पार्वती मानती है नारद जी को गुरु। वैसे दोनों ही मां हैं और वो भी गुरु है। पार्वती तो माता पराम्मा जगदम्बा है ही, लेकिन नारद जी भी गुरु है, ऐसा भाव है दोनों के प्रति। इतने में मैया बात भी करती जा रही है, आजकल आते नहीं है, क्या बात है। और पात्र में लड्डू ले आई, आसन भी डाल दिया, जल का पात्र भी रख दिया और नारद जी को बिठा दिया। नारद जी प्रसाद पा रहे, कहने लगी माता जी आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा है ना, इसलिए मैंने आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। किशोर नर मुन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सबकी स्वार्थ की प्रीति रह गई आज, इसलिए मैंने मैया बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया। मैया बोली हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हम तो अपनी कहते हैं। हम दोनों में तो इतना प्रेम है नारद कि मैं तुमको क्या बताऊं। अरे उनको गुरु मंत्र जो देते हैं वो गोपनीय होता है, गुप्त रखा जाता है, वो मंत्र भी मुझे बता देते हैं। आज मुझे ये मंत्र दिया गुरु जी ने। आज मैंने राम जी का झांकी में दर्शन किया है, आज मैंने वामन भगवान का किया है, आज मैंने नरसिंह भगवान का किया है, सब। नारद जी बोले तो बहुत आनंद की बात है मैया कि आपको भोले बाबा सब कुछ बता देते हैं, लेकिन एक बात बताई क्या, जो भोले बाबा 24 घंटे वो मुंडों की माला लटकाए घूमते हैं, उसमें किसके मुंड लगे ये कभी बताया? मैया बोली प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले खाक प्रेम करते हैं। अरे 24 घंटे मुंडों की माला को लटका कर घूमते हैं और वो आपको नहीं बताया, यानी अपनी पत्नी को नहीं बताया। नारद जी बोले मैया मेरा काम हो गया, मैं चला, इतना ही काफी, आप जानो आपका काम जाना। और गुफा में भगवान भजन कर रहे, वहीं से निकल के गए। नारद जी कहने में लगे बाबा जल्दी जाओ ना, मैया याद कर रही है। शंकर भगवान कहने लगे आश्रम में आपके चरण पड़े हैं ना, तो जरूर याद करेगी मैया। आज मैया बड़ी नाराज, उदास, बड़ी क्रोध में। शंकर भगवान पहुंची, क्या बात है देवी? मैया कहने लगी हटो, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। लेकिन आपको पता है शंकर भगवान तो ना अंदर से काले हैं ना बाहर से काले। कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर जैसा जो कर्पूर होता है ना, ऐसा तो भगवान का रंग है और करुणा के अवतार है। तो ना तो वो अंदर से काले हैं ना बाहर से काले हैं, लेकिन मैया कह रही आप अंदर से भी काले और बाहर से। बोले देवी ऐसा क्या हुआ, हमने क्या कह दिया? अरे हम तो आज तक अपने आपसे कोई बात छुपाई नहीं। बोले तो आप ये मुंडों की माला लटकाए घूमते हैं, आपने कभी जीवन में मुझे बताया कि इसमें किसके मुंडे हैं? शंकर भगवान कहने लगे देवी तुमने कभी अवसर भी नहीं दिया, लेकिन आप सुनोगी कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, उसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड है। वैसे तो पराम्मा जगदम्बा है आप, लेकिन सृष्टि के लिए जब जब तुमने अपने देह का परित्याग किया देवी, हमने आपके मुंडों को ही अपनी माला में सजा लिया। आपके लिए कपटी हैं। मैया बोली आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी भी हैं। बोले वो कैसे? कि आपके जो मुंड लग रहे, मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे।
ऐसी आपने कौन सी दवा पी रखी है जो आप नहीं मरते हो, मैं बार बार मरती हूं? बोले मैंने भागवत कथा श्रवण कर रखी है, इसी कोई अमर कथा कहती है, इसलिए देवी मेरा कभी मरण जन्म नहीं होता। मैया बोली तो ये कथा तो मैं भी सुनना चाहूंगा। शंकर भगवान ने काफी उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे शास्त्र भी कहते हैं आज आपको कोई भी चीज का प्रचार कराना है, आपको अपने गांव में कोई भी बात आपकी पहुंचानी है तो एक मैया को बता दो आप। वो प्रातः होते ही तो आपको पूरे घर घर में से उसकी आवाज आ जाएगी, क्योंकि माताएं प्रचार जल्दी करती। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं देवी कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन हमारे भी कुछ नियम है। और नियम क्या है कि हम आंखें बंद करके कथा सुनाएंगे, आप सुन रही है कि नहीं सुन रही है हमें क्या पता है, इसलिए आपको हुकारा देना पड़ेगा। अब शंकर भगवान कथा सुना रहे भागवत जी की, तो पहले दिन की कथा सुनाई ना। अब हिमालय पर्वत पर भगवान ने 3 ताली बजाई, और 3 ताली बजाने से जितने पशु पक्षी जीव जंतु सब वहां से उड़ गए, लेकिन व्यास मंच के पीछे पड़ा हुआ जो फूटा अंडा है ना वो पड़ा है, और एक शिला पर तो भोले बाबा बैठे हैं और माता बैठ गई नीचे, और बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान पहले दिन की कथा सुनी, मैया हुकारा दे रही है, तो वो अंडा साबुत हो गया, और साबुत होकर के उसमें जीव का प्रादुर्भाव भी हो। अब दूसरे दिन की कथा श्रवण करी, दूसरे दिन की कथा से उस अंडे को फोड़ करके छोटा सा सुख बालक निकले, और भगवान की अमृत वाणी कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है। तीसरे दिन की कथा सुनी और उसकी वाणी में अमृत आ गया, और जैसे चौथे दिन की कथा आती है ना रसगुल्ले की, भगवान का प्राकृत हो जाता है। उस कथा को सुनकर के सुख बालक बड़ा आनंदित हो रहा है। लेकिन जैसे ही 5वें दिन की कथा आई ना, 5वें दिन की कथा को कह रहे थे, तो उसी समय उद्धव का चरित्र बता रहे थे कि योग योगेश विन्यास, आप तो योग के स्वामी अधीश्वर हैं। ऐसे कुछ ज्ञानमय प्रसंग जब आया तो मैया पार्वती को निद्राने गिरी, नींद आ गई। लेकिन सुखदेव भगवान जो रूप में अंडे के रूप में है, पक्षी के रूप में, उन्होंने सोचा माता को तो नींद आ गई, और हुंकारा यदि नहीं दिया तो कथा श्रवण करने से मैं भी ले जाऊंगा, इसलिए माता के शब्दों में हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया। और जैसे 7वें दिन की कथा पूरी हुई, भगवान शंकर भगवान ने एकदम बड़े जोर से जयकार लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मैया की नींद खुली, जयकार जो ना लगे। हमारे जो भुम्मा गांव राशि है ना, पहले प्रथम तो संख्या कम है, पांडाल भरा नहीं है, और फिर आज उपवास करके कथा श्रवण कर रहे हैं ना, लेकिन जयकारा देने से एक फायदा भी है। आपके गांव के जितने भी दूर तक जयकारा जाएगा ना, जो वैसी बाधा है ना, वो जयकारे से भागवत के से वो दूर चली जाती हैं। इसलिए सभी बड़े जोर से पहले जयकारा बोलेंगे, बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैया कहने लगी, महाराज उसके बाद में उद्धव से भगवान ने क्या कहा? भगवान शंकर बोले क्या हो गया देवी, कथा 7 दिन हो गए, पूर्ण भी हो गई, आप क्या करेंगे? बोले मुझे निद्रा आ गई। तो इसलिए बता रहे शंकर भगवान कहने, तुमको निद्रा आ गई तो ये हुंकारा किसने दिया? चारों तरफ भगवान ने नजर घुमाई, तो पीछे पड़ा हुआ अंडा का रूप में जो सुखदेव भगवान के रूप में सुख बालक, वो भाव विहल हो रहा है। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के भागे, वो बालक हिमालय से नीचे आया, वहां बद्री धाम में, विशाला धाम में ही व्यास जी की कुटिया है, बहुत ही सुंदर जगह है, बद्री धाम में ही है साम्या प्रास। वहां
इनकी पत्नी है विटका देवी, वो थोड़ा श्रृंगार कर रही थी, केसों को संभाल रही थी। उनको उबासी आई और ये सुख बालक उनके मुख में होकर के गर्भ में चला गया। शंकर भगवान को तो लीला करनी थी और शंकर भगवान वहां से लौटकर भी चले गए। वही सुखदेव भगवान है जो माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे। और इसको सुनाने के बाद में जो 12 वर्षों तक गर्भ में रहे, माता को बड़ा कष्ट होने लगा। कहने लगे, देखो मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि उच्चारण होती, हम लोग गर्भ में न आए इसलिए कथा सुनते हैं, कथा कराती हैं, लेकिन मन जिसका अपने वश में है वो गर्भ में जाकर के भी मंदिर बना लेता है। सुखदेव भगवान ने गर्भ में ही मंदिर बना लिया। और मंत्रों की ध्वनि। व्यास जी कहने लगे, आओ बेटा बाहर आओ, 12 वर्ष हो गए, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव भगवान कहने लगे, नहीं मुझे नहीं आना, क्योंकि विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, पकड़ लेती। व्यास जी बोले, नहीं मैं आपको वचन देता हूं, विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, आप तो पिताजी संसार में रहते, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? यदि मायापति विष्णु आकर के कहे तो मैं आ जाऊंगा। मायापति विष्णु भगवान को आना पड़ा कि आओ बेटा, मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। वही सुखदेव भगवान जो 12 वर्षों के बाद में जैसे ही गर्भ से प्रकट हुए, 16 वर्ष के प्रतीक थे। भगवान सुखदेव की कहीं भी 16 वर्ष से 16.25 भी उम्र नहीं दिखाई शास्त्रों में, और 16 वर्ष की उम्र में ही कोई उपनयन संस्कार नहीं हुआ। अपने नाल को कंधे पर रख करके सीधे बढ़ के उड़ गए। और व्यास जी अपने मंगलाचरण में बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। यम प्रवजंतमनुपेतं पेत कृत्यम द्वैपायनो विलेकातर आजुहामि पुत्रेति तन्मे तया तर्वो अवनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं। यम प्रवजंतमन पेतम पेत कृत्यम, अरे बेटा तुम्हारा कोई पेतम पेत कोई कृत्य भी नहीं हुआ। दुई पायन ब्रह कातर आज हावे, दुई पायन व्यास जी ब्रह करते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए वृक्ष अवनेदु, वृक्षों ने कहा आप इनके कितनी बार पिता बन गए, ये भी आपके कई बार पिता बना। इसलिए व्यास जी कहते हैं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव भगवान को हम वंदन करते हैं। आज सुखदेव भगवान को वंदन करके अब कहते हैं ऋषियों के 6 प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे रहे हैं सूत जी। आइए बड़े भाव से सुनते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षज। अदोक्षज कृष्ण के जो चरणों में हम भक्ति करें, अहेतुके प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, वो अहेतुकी होनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। कोई मांगने वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए, निर्मल भक्ति। और क्या क्या कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रयोजिता जनेत्या सुवैराग्यम ज्ञानम चेयद हेतुकम। वासुदेव भगवान के चरणों में जो हम भक्ति करें ना, भक्ति योगे प्रयोजिता, अगर हम भक्ति निष्काम भक्ति करेंगे तो वहां 2 पुत्र होंगे, ज्ञान हो गया और एक और, हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति निर्मल करेंगे
तो निर्मल भक्ति करने पर हमको ज्ञान हो जाएगा। निर्मल भक्ति करने पर ज्ञान होगा और ज्ञान होने पर स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरा है, मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो किसको छोड़े किसको पूछे। तो भगवान बता रहे हैं सूत जी, निंदा कभी किसी की नहीं करते, मन एक में लगाना है। हम कन्हैया के भक्त हैं, हम कृष्ण के कट्टर भक्त हैं, तो क्या हम हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे? हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हनुमान जी की पूजा हमें करनी है, क्योंकि हनुमान जी ही उन्हीं का रूप तो है। हनुमान जी की पूजा करते करते कह दो, बालाजी मैं इतना आलसी हो गया हूं, मेरे गोपाल जी के चरणों में मेरा इतना प्रेम हो जाए, बस यही मुझे आशीर्वाद दे। तो हमने पूजा किसकी करी? बालाजी की, और मांग लिया अपने कन्हैया का। हम हनुमान जी के भक्त हैं। हम मां वैष्णो देवी के परम तीर्थ है हमारे हिंदुओं का। हम वहां जाते हैं और बड़े प्रेम से गाते हुए जाते हैं, मैया की जय जयकार करते जाते हैं। और मैया के चरणों में, क्या हम हिंदू हैं तो मैया की पूजा नहीं करनी? करनी। मैया के चरणों में पूजा करते हुए कह दो कि मैया मैं बहुत आलसी हो गया, मेरे बालाजी के चरणों में मेरा और प्रेम हो जाए। तो पूजा तो करी हमने मैया की और मांगा अपने बालाजी। इसी को ही कहते हैं अनन्य। गीता में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माये जना परिपास्ति तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योग क्षेम वहम करता हूं। जैसे और एक उदाहरण से आपको समझाएं, जैसे हम लोग अपने बेटा की शादी करके लाए, और शादी करके लाए तो पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पतिव्रता नारी उसी को नहीं कहते जो अपने पति की सेवा ही करे, वो पतिव्रता नहीं होती। पतिव्रता नारी का कर्तव्य है अपने सास ससुर की सेवा करो, जेठ जी का भी सम्मान करो, जेठानी का भी आदर करो, और देववर देवरानी से भी दुलार करो, पर सर्वस्व नौछावर पति पर हो जाए। पति का कोई दर्जा ले सकता है? पति का दर्जा ना सास ससुर ले सकते, ना जेठ जेठानी ले सकते, ना देवर देवरानी ले सकते। सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो, लेकिन समर्पित पति पर हो जाओ। यही हमारा हिंदू धर्म है। सेवा सबकी करो, मना किसी की नहीं है, लेकिन समर्पित अपने गुरु ने बताए हुए इष्ट पर हो जाओ। क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दुर्गा में हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, सब उसी के रूप में। हरि हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है।
रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। नाम ये कम है ना है वो, नहीं वो क्षीर के रानी नहीं, मान के रानी। हरिहर एक है दोनों, न ये कहूँ ये न वो कहूँ रे। हरिहर एक है दोनों, न ये कहूँ ये न वो कहूँ रे। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, ये कहूँ बोलिए श्रीमती बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए तीसरा प्रश्न है, भगवान के जन्म कितने? भगवान के जन्म नहीं होते, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? आइए बता रहे हैं सूत जी कि जब जब हुए धर्म की हानि
बाढ़ी असुर अधम अभिमान। तब तब धर प्रभु विदित शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन की। जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, धर्म कम रह जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान विविध प्रकार से देह धारण करके धरा पर प्रकट होते हैं, जिनमें पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई होते हैं। दूसरा अवतार है भगवान 12 अवतार, और तीसरा है संत नारद जी का अवतार, और चौथा भगवान का नर नारायण अवतार, जो आपको बताया राजा मोरद ध्वज के जहां भगवान नर नारायण के रूप में गए। नारायण साक्षात कृष्ण थे, नर अर्जुन थे। और पांचवा अवतार है भगवान कपिल देव भगवान का अवतार, और छठवां है संत दत्तात्रेय, जो अनुसुईया के यहाँ साक्षात विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। और सातवां है यज्ञ भगवान, जो आगे चल के आपको रुचि प्रजापति के यहाँ स्वयंभू मनु की आकुति नाम की पुत्री ब्याई, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो आप हम यज्ञ करते हैं। और आठवां है ऋषभ देव, ऋषभ भगवान, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया। और 9 में है पृथु भगवान, जो भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जो आज ये हमारी भूमि समतल है, ये पृथु भगवान की देन है। और 10वां है मत्स्य अवतार। आगे भगवान जब देवता और दैत्यों से मिलकर के उस समय भगवान का 11वां अवतार हुआ कच्छप अवतार, जो बड़ा कच्छप अवतार धारण किया। और 13वां अवतार हुआ धन्वंतरी, और 14वां हुआ नरसिंह अवतार, और 15वां हुआ वामन भगवान का अवतार, और 16वां हुआ श्री परशुराम भगवान का अवतार, और 17वां ही हमारे वेद व्यास जी का अवतार, 18वां प्रभु राम का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, और 20वां कृष्ण भगवान का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां बुद्ध अवतार, और 23वां हंस अवतार, और 24वां कल की अवतार होगा यूपी में, मध्य प्रदेश में, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। ऐसा हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान चारों भुजाओं में तलवार लेकर के चलेंगे और दुष्टों का संहार करके इस कलयुग का अंत करेंगे, और दोबारा से सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए तो 2 ही अवतार हैं, और दोनों हैं राम और कृष्ण। संत जनों में बड़ी बड़ी आपस में चर्चा होती रहती है, कहते हैं राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं। लेकिन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन राम कहते हैं 12 कला अवतार हैं, और कृष्ण 16 कला अवतार हैं। लेकिन वास्तव में तो कहते हैं राम भी 16 कला अवतार है, क्योंकि उन्होंने 4 कलाओं को प्रदर्शित नहीं किया, 4 कलाओं को दर्शाया नहीं उन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उनका इसीलिए है कि उन्होंने 4 कलाओं को दबा के रखा, छुपा के रखा। और नहीं तो ऐसा संत जन कहते हैं उनका नाम कभी रामचंद्र नहीं होता, इसलिए रामचंद्र नाम होने से ये मान करके प्रमाण है कि भगवान राम भी 16 कला अवतार पूर्णतम। इसलिए दोनों ही हमारे जीवन से जुड़ाव रखते हैं, दोनों ही भगवान राम और कृष्ण। राम ने मर्यादा का अनुभव किया, कराया है, हमको जीने की कला दी है। अगर हमको जीना है तो राम जी के जीवन को देख करके जियो।
उन्होंने हमें संसार में जीने की कला दिखाई है कि हमें ग्रस्त जीवन में इस तरह से जीना है। लेकिन कन्हैया ने, भगवान ने कभी सच्चाई को, कृष्ण भगवान ने कभी सच्चाई को छुपाया नहीं। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं भगवान हूं, आओ मेरी शरण में। इसी चीज को राम ने नहीं कहा। और व्यास जी का भागवत लिखने का मूल प्रयोजन भी यही था कि कैसे भी जीव का मन भगवान के चरणों में लग जाए। संतों ने प्रश्न कर दिया, चौजी ये व्यास जी कौन है, किसके पुत्र हैं? तो कहते हैं व्यास जी, वेद व्यास जी सत्यवती के बेटा हैं, जिनके गर्भ से जन्म लेते ही सीधे ये वन की ओर जा रहे थे। मैया कहने लगी, बेटा आप मेरे अकेले पुत्र हैं, आप कहां जा रहे हैं? व्यास जी बोले, मैया मैं केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं, मुझे तो संसार का बहुत काम देखना है। फिर भी यदि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा। वही व्यास जी सीधे बद्री धाम में गई। बद्री धाम के पास में ही इनकी गुफा है, जिसका नाम है सम्याप्रास। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। वहां इन्होंने जाकर के भजन किया भगवान। तो ध्यान लगा करके देखा तो दुनिया खाने पीने में मस्त है। व्यास जी ने सोचा, दुनिया के लोगों को ऐसा क्या करना है, ये तो खाने पीने में समय को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर हमको भगवान ने दिया है भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए भजन करने के लिए शरीर दिया है हमें। व्यास जी सोचे, ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोगों का मन भगवान के चरणों में लगे। इसलिए उन्होंने, हमारा पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। व्यास जी ने इसके 4 भाग किए, इसलिए इसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद तो बहुत कठिन है, वेद को पढ़ना कोई वैसे थोड़ी है। इसलिए वेद के आधार पर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, जिनमें विष्णु पुराण सर्वोत्तम माना गया। फिर उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, और ध्यान लगा के देखा तो दुनिया के लोग आज भी इसी प्रकार हैं, खाने पीने में लगे हुए। आज व्यास जी बड़े उदास। आज व्यास जी ने मन में विचार किया, ऐसा मैं क्या करूं संसार के लिए जिससे लोगों की प्रवृत्ति का भगवान के चरणों में लग जाए। उदास। अब देखो, कोई भी कितना भी बड़ा कवि है और कोई कविता लिख रहा है, उस कविता की 4 लोग प्रशंसा करेंगे तभी वो कविता प्रशंसनीय है। अब हम आपको कथा सुना रहे, आपको अच्छी लग रही है, आप इसका प्रमाण देंगे जब अच्छी लग रही है। वो ये मैं अपने मुख से कहूं कि मैं बहुत अच्छी कथा कह रहा हूं, तो वो मेरी कथा प्रशंसनीय नहीं है। व्यास जी कह रहे, मैंने पुराणों को लिखा, लेकिन जब मन प्रभु के चरणों में नहीं लगा तो मैंने ये 17 पुराणों को लिखा।